नमस्कार। आप सभी को दशहरा और विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज विजयादशमी का पर्व, जिसको कि अबूझ मुहूर्त कहते हैं, स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। इस दिन विवाह के अतिरिक्त कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। कुछ लोग विवाह भी करते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार अन्य सभी मुहूर्तों के लिए सबसे उत्तम अवसर है। क्या क्या कार्य आज आप कर सकते हैं? गृह प्रवेश कर सकते हैं, गृह निर्माण कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, वस्त्र आभूषण की, नए वस्त्रों की खरीदारी कर सकते हैं, गहनों की खरीदारी कर सकते हैं, कर्ज दे सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, बही खाता का प्रारंभ कर सकते हैं, नई दुकान खोल सकते हैं, नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। द्रव्य का प्रयोग, कोई चीज़ आपने ली है उसका प्रयोग नहीं कर पाए, उसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग कुआं, तालाब, बावड़ी खुदवाते हैं, वो भी आज के दिन कर सकते हैं। वास्तु शांति कर सकते हैं। देव प्रतिष्ठा हो सकती है, देव प्रतिष्ठा के लिए उत्तम मुहूर्त माना जाता है। गाय, भैंस, बैल की खरीदारी कर सकते हैं और बीज बो सकते हैं। और किसी मरीज को किसी औषधि देनी है तो उसका भी आज प्रारंभ हो सकता है। वृक्षारोपण, कई कार्य हैं जो कार्य आपके दिमाग में शुभ कार्य आते हैं। नवान्न भक्षण है, वृक्षारोपण है, मुंडन है, इस तरह का कोई भी शुभ कार्य आज के दिन बगैर पूछे किया जा सकता है। आज विजयादशमी के दिन सबसे पहले हम जाने इस दिन क्या खास खास चीजें हैं। श्री संवत 2081 श्री साकी 1946 आश्विन शुक्ल पक्ष में दक्षिणायन दक्षिण गोल सौर मास आश्विन की आज 27 गति है। तदनुसार 12 अक्टूबर 2024 का शुभ दिन है। आज आनंदादि योग में स्त्री योग है। नवमी रहेगी प्रातः 10:58 तक, उसके बाद दशमी लग जाएगी और दशमी तिथि जो है आज 10:58 से कल सुबह 9:09 तक रहेगी। उसके बाद शनिवार है। नक्षत्र आज श्रवण नक्षत्र है, जो कल प्रातःकाल सूर्योदय पूर्व 4:28 तक रहेगा। पूरी रात भर, इसका मतलब श्रवण नक्षत्र है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। योग आज धृति योग है, जो अर्धरात्रि में 12:22 तक रहेगा। उसके बाद शूल योग लग जाएगा। और करण में आज कौलव करण है, जो 10:58 सुबह तक रहेगा। उसके बाद तैतिल करण लग जाएगा और जो रात्रि में 10:08 तक रहेगा। उसके बाद गर करण लग जाएगा। यह आज का पंचांग है। चंद्रमा मकर राशि में है संपूर्ण दिन, इसलिए मिथुन, तुला और कुंभ राशियों को अन्य दिनों में अपैट होता है, आज अपैट भी नहीं होगा, क्योंकि आज स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। हाँ, दिशाशूल का ध्यान रखना है। दिशाशूल आज शनिवार होने से पूर्व दिशा में रहेगा। राहुकाल का भी सम्मान करना है। वो प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। और दिन का अत्यंत शुभ मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त 11:34 से 12:20 तक रहेगा। आज ही के दिन शुक्र अपनी राशि तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए आज की जो गोचर कुंडली है थोड़ा कल से भिन्न होगी और अलग अलग राशियों के लिए उसका अलग अलग प्रभाव होगा, जिसके बारे में हम चर्चा अलग से करेंगे। तो आज हमें बताना चाहते हैं कि ये विजयादशमी का शुभ मुहूर्त, इसमें क्या क्या फायदे उठाए जा सकते हैं। आज आपके पास मौका है शस्त्र पूजा का। अगर आपके पास शस्त्र हैं, आयुध हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। आज शनिदेव को प्रसन्न करने का बहुत बड़ा उपाय आपके पास है, शमी के वृक्ष का पूजन। और उसके साथ ही अपराजिता पूजन। अपराजिता आदि देवी है और कहते हैं जबकि युद्ध में रावण पराजित नहीं हो रहे थे, तो उस समय रावण से युद्ध से पहले उनको जब बताया गया था कि आपको रावण को पराजित करने से पूर्व आपको माता अपराजिता का पूजन करना पड़ेगा, और उन्होंने माता अपराजिता का पूजन किया था। उसका मुहूर्त क्या होगा, शस्त्र पूजा का क्या मुहूर्त होगा, और विजयादशमी के दिन कोई कार्य प्रारंभ करने का मुहूर्त सारे दिन तो है, सबसे उत्तम मुहूर्त क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे रावण दहन का मुहूर्त क्या होगा। तो इसमें हम यह बताना चाहिए, सबसे पहले बताएं आज रवि योग है। रवि योग क्या है? रवि योग अत्यंत शुभ योग है, जो आज 5:26 प्रातः काल से प्रारंभ होके परसों तक यानी कि 14 तारीख तक सुबह 2:51 तक रहेगा। उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:15 से लेके कल प्रातः काल 4:28 तक रहेगा। तीसरी बात क्या है, दशमी तिथि मैंने बता दिया 10:58 से कल जो है 4:26 प्रातः तक रहेगी। अत्यंत शुभ नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है, जो कि प्रातः 5:25 से प्रारंभ होकर कल प्रातः काल 4:28 तक रहेगा। विजय मुहूर्त वह मुहूर्त है जिसमें शस्त्र पूजा की जाती है। समी के वृक्ष का पूजन किया जाता है। समी के वृक्ष का पूजन कैसे करना है? समी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, उनको रोली अक्षत भेंट करें। इसका मतलब आप शनिदेव का पूजन कर रहे हैं और एक ऐसा पूजन कर रहे हैं जिसका फल अमोघ होता है।
शनिदेव अगर आपसे रुष्ट है, आपकी कुंडली में किसी ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जो पीड़ित कर रहे हैं, उनकी साढ़े साथी है, नीच के शनिदेव हैं, या किसी इस तरह का योग बना रहे हैं, विष योग बना रहे हैं, पिशाच योग बना रहे हैं, कोई भी ऐसा अशुभ योग बना रहे हैं, तो आज आपके पास मौका है शमी के वृक्ष का पूजन करना। और समय वही रहेगा शस्त्र पूजन का। वो कौन सा है? अपराह्न में, आफ्टरनून में 2:02 से लेके 2:48 तक, केवल 46 मिनट का विजय मुहूर्त है आज। उसके बाद अपराजिता पूजन का मुहूर्त क्या है? अपराजिता माता के पूजन का मुहूर्त है अपराह्न में अपराह्न मीन्स आफ्टरनून में 1:17 से लेके 3:45 तक। जो इस समय अपराजिता माता का पूजन करता है, बहुत सरल पूजन है, माता देवी का जैसे पूजन किया जाता है, अपराजिता माता का पूजन किया जाता है। उनका पूजन करने से आपके कार्य में कहीं बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, वो दूर होती है। विद्यार्थियों के लिए विद्या की उन्नति होती है। कहीं पर भी आपको कार्य में अवरोध आ रहा है तो आपको विजय प्राप्त होती है, अपराजित आप होते हैं। इसलिए अपराजिता माता का पूजन, शमी के वृक्ष का पूजन और शस्त्र का पूजन के लिए आज उपयुक्त समय है। और साथ ही साथ कार्य प्रारंभ करने के लिए आपके पास अभिजीत मुहूर्त है, सोने में सुहागा। अभिजीत मुहूर्त का भी हमने बता ही दिया है, 11:34 से लेके 12:20 तक है। उसके बाद रावण दहन का मुहूर्त के समय है सायंकाल को 5:45 से लेके 8:15 तक। उससे पूर्व जो ज्यादा अच्छा मुहूर्त है 5:45 से 7:27 तक। किसी कारण से देरी हो जाती है तो 8:15 तक भी किया जा सकता है। उसके बाद सामान्यतः रावण दहन का मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। इसके साथ साथ आपके साथ क्या क्या मौके हैं? आज आपको अगर अपने धन की वृद्धि करनी है तो झाड़ू का दान करें, नौकरी व्यापार में तरक्की करनी है फलों का दान करिए, और सब जो भी दान कर रहे हैं उसके पास आपके पास मंत्र होगा ओम विजयाय नमः। जया और विजया ये माता चंडिका की साथिनी थी, संगिनी थी। तो जया विजया में जब महिषासुर से युद्ध हुआ था, इनका सबसे बड़ा रोल था। ओम विजयाय नमः किस चीज के लिए करना है? नौकरी के लिए। और अगर आपको कोर्ट कचहरी में कोई दिक्कत आ रही है तो शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। आज के दिन उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। उसके साथ अगर शुभता प्राप्त करनी है, कोई आप चाह रहे हैं कि आपका कार्य सफल हो जाए, तो भगवान शिव की आराधना करते हुए जाएं, उसमें भी आपका कार्य सफल होगा। कारोबार में तरक्की करनी है तो भगवान राम के मंदिर में एक नारियल चढ़ाएं। कई उपाय हैं। और सेहत के लिए अगर उपाय करनी है तो उसका बड़ा सटीक उपाय है, जो बीमार व्यक्ति है उसके शरीर से 21 बार नारियल घुमा के जहां रावण का दहन हो रहा है वहां पर डाल दें, तो उसका रोग और व्याधि को बहुत घट जाएंगे। और अगर असाध्य रोग नहीं होगा, कभी कभी तो असाध्य रोग भी शांत हो जाते हैं, असाध्य नहीं होगा तो उसको आराम मिलेगा, ये माना जाता है। आर्थिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए कुत्ते को बेसन के लड्डू खिलाना शुरू करिए। आज से 11 दिन, 21 दिन, 43 दिन तक बेसन के लड्डू करिए। और संकट अगर किसी तरह का आ रहा है तो सुंदरकांड का पाठ करिए। उसके साथ साथ अगर किसी तरह से मन नहीं लग रहा है, कोई मन में किसी का पागलपन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो फिटकरी उस व्यक्ति के सर से घुमा के उसको किसी निर्जन स्थान पर फेंक दें। और सबसे उत्तम उपाय आज के दिन माना गुप्त दान करिए, गुप्त दान करिए और गुप्त दान करिए। यह आज विजयालक्ष्मी का पर्व आपके किसी भी कार्य को संपन्न करे अबूझ मुहूर्त है, उसका लाभ उठाइए। यह मुहूर्त बार बार नहीं आता। कोई भी शुभ कार्य आपने संकल्पित करना है, मान लीजिए कोई शुभ कार्य आज नहीं कर रहे हैं, आज आप गृह प्रवेश नहीं कर रहे हैं, गृह निर्माण नहीं कर रहे हैं, नया कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं, वस्त्राभूषण तो खरीद सकते हैं, कोई आपने संकल्प किया कार्य, उस कार्य का संकल्प लीजिए आज और संकल्प करके कुछ मुद्रा 101, 501 रुपया अलग से रख दीजिए, आपका कार्य संपन्न होगा। आपको पुनः विजयादशमी पर्व की कोटि बधाई।